बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में हम बात करेंगे वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के कुछ कोट्स के बारे में। ही वाज अ टीचर, राइटर, पोइट एंड सूफ़ी फ्रॉम पाकिस्तान। पैदा हुए जी 1929 में 15 जनवरी 1929 को और इनकी वफ़ात हुई 18 जनवरी 1993। पहली कोट है कि बेबस इंसान का सजदा ही उसकी बेबसी का इलाज है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की जो कोट्स हैं, जो बातें हैं, उनको हर इंसान नहीं समझ सकता। वो हर इंसान के लिए नहीं होती। वो जिस इंसान तक पहुंचनी होती है ना, उस तक वो पहुंच जाती हैं। जिस तरह पिछली वीडियो में रूमी ने कहा था ना कि जिस चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज़ भी आपको ढूंढ रही होती है, बिल्कुल उसी तरह अभी भी मैंने ये अल्फाज बोले और मेरे सामने ये दूसरी कोट आ गई है कि जिसको आप याद कर रहे हैं वो भी किसी न किसी सूरत में आपको याद कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम किसी इंसान के बारे में सोचते हैं या हम किसी इंसान के ख़िलाफ़ भी होते हैं तो वो इंसान भी कहीं न कहीं बैठ के हमारे ख़िलाफ़ बात ही कर रहा होता है। अल्लाह की तरफ सफ़र करने वालों के लिए हर रात ही लैलतुल क़द्र है। मैं आजकल ये बहुत सोचती हूँ कि हम जन्नत में जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरे ख़्याल से जन्नत में हम जाएंगे तो हम सिर्फ़ अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह के दीदार के अलावा हमें कोई और चीज़ चाहिए ही नहीं होगी। और हमें क्या चाहिए अगर हमें अपना महबूब मिल जाए तो। जो इंसान अपनी निगाह में मोतबर नहीं, वो किसी से एतबार की उम्मीद नहीं कर सकता। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हर इंसान के पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। अगर आपके पास एतमाद होगा तो आप एतमाद देंगे। अगर आप अपने आप को किसी खाते का नहीं समझते, मैं एक बात कहती होती हूँ कि अपनी बुराई कभी ना करें। इस चीज़ के लिए लोग ही काफ़ी होते हैं और इस बात को सही कहा है वासिफ़ साहब ने। दुआ यही करनी चाहिए कि ज़िक्र इलाही जारी रहे और रातें अपने अश्कों से मुनव्वर रहें और लोग हमारे हाथों से महफूज रहें और पेशानी सजदों से महरूम ना हो। वाकई अल्लाह ताला जिससे नाखुश होता है उससे सजदे की तौफीक छीन लेता है। कभी कभी हम समझते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, कभी कभी हम समझते हैं कि हम कुरान पाक नहीं पढ़ते। हम इस काबिल ही नहीं होते कि कुरान पाक ही चाहे कि हम उसे हाथ लगाएं या हम नमाज की तरफ आएं। बस ये अल्लाह ताला की तौफीक है। अच्छा, एक दुनिया ऐसी है कि जहाँ पे ज़िंदगी मौत बराबर है। हालांकि ज़िंदगी हो तो मौत नहीं होती है, लेकिन नींद एक ऐसी दुनिया जहाँ पे ज़िंदगी मौत बराबर है। उसके बारे में वासिफ़ साहब कहते हैं कि नींद ज़िंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें मौत का अक्स दिखाई देता है। वाकई हमें सोते हुए कुछ पता ही नहीं होता कि हम किस हाल में हैं, क्या करते हैं। और जो हमें ख्वाब आते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है, ख्वाबों की दुनिया। एक सेंटेंस आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला कहते हैं ना, तुम्हें जो कुछ तुम सोचते हो, जिसकी तुम कोशिश करते हो, तुम्हें वही मिलता है। तो जिन ख़यालात की हम कोशिश करते हैं हमें वही मिलते हैं। इसीलिए वासिफ़ साहब कहते हैं कि परेशानी हालात से नहीं, ख़यालात से पैदा होती है। और वाक़ई हमारी बाहर की दुनिया का ताल्लुक़ भी हमारी अंदर की दुनिया से ही होता है। अगर हम अंदर खुश हों, हमारी सोचें पॉज़िटिव हों, हम मुतमईन हों, अल्लाह पे भरोसा करें, तो बाहर की दुनिया भी अच्छी लगती है। ज़िंदगी आगाज़ से पहले भी थी और अंजाम के बाद भी होगी। ज़िंदगी तो बस ज़िंदगी है। उसका यौम पैदाइश, उसका यौम वसाल किसे मालूम। अच्छा, इस दुनिया में रहते हैं ना तो एक चीज़ हम बड़ी महसूस करते हैं कि हर चीज़ में लोगों ने अपनी नाक घुसाई हुई होती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसके बारे में कहते हैं कि लोगों से अलग रहकर सोचोगे तो लोगों से अलग सोच मिलेगी। अगर लोगों जैसे रहोगे, लोगों के दरमियान रहोगे तो वही बातें करोगे, वही चीज़ें अगली नस्लों में भी जाएंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त कोट है कि बदनीयती की फ़ौरी सज़ा खौफ है। खौफ दरअसल बुरी नीयत की तख्लीक है। नीयत की इस्लाह के बगैर ये सज़ा ख़त्म नहीं हो सकती। अगर आपने कोई काम किसी भी प्रोफेशन में है, अगर आपने डंडी मारी हुई है ना, यकीन करें आपको फ़ौरन फ़ौरन ही आपको खौफ महसूस होगा कि मैंने ये काम गलत किया हुआ है, मैं बच जाऊँ, किसी को पता ना चले। लेकिन पता तो चल ही जाता है ना, अगर फ़ौरन आपको ना पता चले लेकिन आपकी नस्लों तक उसका असर जाएगा। उनकी कामयाबी, उनकी किस्मत, उनका नसीब, हर चीज़ इस बात को तय करेगी कि आपने पीछे क्या अमाल किए हैं।